सबसे पहली और बड़ी खबर संभल से है इस वक्त की। आपको बताएं, संभल में विवादित मस्जिद सर्वे केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें आपको कि जिला अदालत में विवादित मस्जिद सर्वे का रास्ता साफ हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हाई कोर्ट ने पोषणीयता पर सवाल उठाए और उसे खारिज कर दिया। विवादित मस्जिद परिसर में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में एक अहम कानूनी मोड़ अब सामने आया है। इलाहाबाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संभल की जिला अदालत में मस्जिद सर्वे का मामला अब आगे बढ़ेगा। हाई कोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। अदालत ने मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया और यह कहा कि मुकदमा पोषणीय है और सर्वे की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। संभल की जामा मस्जिद और वहां स्थित हरिहर मंदिर को लेकर विवाद पिछले कुछ समय से न्यायालय में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर के नीचे मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं, इसीलिए सर्वेक्षण की मांग की गई थी। इस पर 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट ने सर्वे कराने की अनुमति दी थी। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल करते हुए मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। 13 मई 2025 को इस याचिका पर बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिला अदालत का आदेश यथावत रहेगा, मतलब सर्वे होगा। यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात मानी जा रही है, जो लंबे समय से सर्वे की मांग कर रहे थे। बड़ी खबर है इस वक्त। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। रजत, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। किस प्रकार की पूरी याचिका थी, किस आधार पर इसे खारिज किया है और अब यहां से किस प्रकार से विवादित मस्जिद सर्वे का रास्ता साफ होता है, बताइए। देखिए, ये पूरी जो याचिका थी वो मुस्लिम कमेटी की तरफ से एक रिवीजन दाखिल किया गया था, क्योंकि जो सर्वे चल रहा था उस सर्वे को रोकने के लिए ये पूरा रिवीजन दाखिल किया गया था। और उस बात को जो मुस्लिम कमेटी थी उसने इस बात को हाईकोर्ट में कहा था कि ये जो सर्वे है वो गलत तरीके से किया जा रहा है और इसलिए जो सर्वे के आदेश दिए गए थे उनकी पोषणीयता को लेकर इस पूरी रिवीजन याचिका में हाईकोर्ट सुनवाई करे। हाईकोर्ट ने सुनवाई को पूरा किया है। सुनवाई को पूरा करने के बाद ही सीधे तौर पर आदेश दिया है कि जो सिविल कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके जामा मस्जिद का सर्वे के आदेश दिए थे वो आदेश बिल्कुल सही थे और सिविल कोर्ट के आदेश को किसी भी तरीके से खारिज नहीं किया जाएगा। और जो सर्वे चल रहा था, जो सर्वे को बीच में रोका गया, तमाम सारी चीजें हुई, उसको लेकर जो सर्वे कमेटी है वो अपना काम पूरा करेगी, रिपोर्ट को आगे सबमिट करेगी। तो ये सारी तमाम सारी चीजें हैं, उसको लेकर जो कोर्ट के आदेश थे वो आज स्पष्ट हो गए हैं कि अब सर्वे में जिस तरीके के व्यवधान लगातार मुस्लिम कमेटी की तरफ से डाले जा रहे थे उसको लेकर हाईकोर्ट ने रुख स्पष्ट कर दिया है। मतलब अब साफ है कि जो मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था वो उसी तरीके से चलेगा और उसको लेकर साथ साथ जो सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की गई है उसके आगे जो उसके ऊपर सुनवाई होनी है, जो तमाम सारी चीजें हैं वो सारी की सारी जस की तस चलेंगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि जब सर्वे के आदेश हुए थे, जब पहली बार सर्वे का आदेश हुआ था 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था, उसके बाद 24 नवंबर को जब दोबारा सर्वे की टीम वहां पर पहुंची थी तो बाकायदा संभल में एक बड़ी हिंसा प्लानिंग के तहत की गई थी जिसमें 4 लोगों की जान तक गई थी। तो उस सबके बीच में जो सर्वे किया गया उसमें तमाम ऐसी आकृतियां मिली जिन्होंने साबित किया कि बाकायदा हिंदू मंदिर को तोड़कर, हरिहर मंदिर को तोड़कर इसके ऊपर इस ढांचे को खड़ा किया गया है। तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी आकृतियां थी जो ये साबित कर रही थी कि ये हरिहर मंदिर था। तो उन सबको लेकर बाकायदा जो मुस्लिम पक्ष था वो हाईकोर्ट में गया था और उसने इस पूरे सर्वे को वहां पर चैलेंज किया था, रिवीजन दाखिल किया था। तो उस रिवीजन को जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच थी उसने आज खारिज कर दिया है और सिविल कोर्ट के निर्णय को ही आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अच्छा, अब क्या ये मान लिया जाए रजत यहां से कि ये जो सर्वे का काम था, वो जो प्रक्रिया थी, अब यहां से आगे बढ़ेगी और इसमें तेजी दिखाई देगी आने वाले समय में, क्योंकि अब माननीय हाईकोर्ट का भी इस पर निर्णय आ गया एक तरीके से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सर्वे का काम था, सर्वे का काम तो वैसे भी पूरा हुआ था। उसके बाद जो रिपोर्ट्स थी वो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसको लेकर भी बाकायदा विवाद चल रहा था। जो मस्जिद कमेटी है वो लगातार उसको लेकर विवाद कर रही थी। तो अभी जो पूरा सर्वे की शुरुआत से लेकर अभी आगे अब तक जितनी भी चीजें हुई हैं उन सबको हाईकोर्ट ने सही माना है और हाईकोर्ट की अपनी टिप्पणी में कहा है कि सिविल कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एकदम सही है और इसमें किसी भी तरीके के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। मतलब हाईकोर्ट ने इस बात को भी अभी एक तरीके से साफ कर दिया है कि अगर इस पूरे मामले को आप डबल बेंच पे ले जाना चाहें या ट्रिपल बेंच पे ले जाने की कोशिश करें तो उसके भी
रास्ते कुल मिला के हाईकोर्ट ने बंद किए हैं कि अगर इस मामले को फिर से फंसाने की कोशिश की जाए तो वो भी ना हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिविल कोर्ट का आदेश सही है और इसमें किसी भी तरीके के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। तो जो सर्वे का काम अब तक हुआ, जो रिपोर्ट अब तक आई, उसके ऊपर जो सुनवाई होनी थी, वो सारी की सारी प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने सही माना है। इसका मतलब ये कि साफ तौर पर अब तक की सारी प्रक्रिया वैध थी, कोई अवैध काम नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अभी इस समय जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो रिपोर्ट दाखिल की जा रही है, वो भी हाईकोर्ट इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सिविल कोर्ट में जो निर्णय लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, उसके बाद अगर कहीं हाईकोर्ट में आने की आवश्यकता पड़ती है तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सर्वे के काम को किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा। ठीक है राजा, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। दलील सुनने के बाद में फैसले को रिजर्व रखा गया था। उसके बाद में आज यानी सोमवार को यह आदेश जारी कर दिया गया और चीजें बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं कि जिस प्रकार से जो जांच चल रही थी, सर्वे चल रहा था, उस प्रक्रिया को अब यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका संभल में लगा है।